A very good morning to all of you, and here comes once again Saurabh Kumar, and I will be starting up with VB, that is Visual Basic. And in Visual Basic, we have seen how the Visual Basic is going to start and how we can correlate with the programs, how we can implement those programs with different objects. We have already seen this. We have also seen that the environment which has been created by the Visual Basic is also there, and in that environment we have seen how these objects interact with each other. So lots of things we have seen, and lots are there to see more. So I'll be starting up. I'll be sharing you the screen. Just check it out. ये आपका विजुअल बेसिक डेवलपिंग फॉर इंटरनेट है, जो कि हम लोगों को आज शुरू करना है। तो यहाँ पर जो विजुअल बेसिक जो डेवलपिंग फॉर इंटरनेट है, इसका मतलब समझिएगा। बेसिकली इसमें हम लोग जो पेजेस वगैरह है, जो इंटरनेट वगैरह पे हम लोग जो पेजेस वेब डेवलपमेंट जो करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे है, बट वो इतनी इजीली नहीं है, एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस। इसलिए जो है हम लोग बहुत ज़्यादा अब यूज़ नहीं करते हैं। शुरू के दिनों में जिस समय विजुअल बेसिक लॉन्च हुआ था, तो हम लोग यूज़ करते थे उसको, लेकिन अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि बेटर प्रोग्राम्स हैव कम अप और बेटर लैंग्वेजेस हैव कम अप। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है विजुअल बेसिक इज वन ऑफ द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसीलिए इसको बोलता जाता है रैड। क्या बोला जाता है? रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, एज इट enables the programmer to develop applications very easily। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोग्रामर्स को काफी जल्दी एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करता है। विजुअल बेसिक डेवलप्स एन अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जो इसका बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बनता है यूजर, ये जो यूजर बनता है, यूजर जो हम लोग जो यूजर इंटरफेस जो बनता है, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट सेंस, एंड दीज यूजर्स आर एबल टू interact, means these user interface are able to interact with the front end and the back end। कहने का मतलब कि आपका जो यूजर इंटरफेस क्रिएट होता है, वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए क्रिएट होता है, और ये जो यूजर इंटरफेस है बैक एंड को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकता है। द यूजर इंटरफेस इज व्हाट वी कैन सी व्हेन योर प्रोग्राम इज रनिंग। यूजर इंटरफेस क्या होता है? वैसी चीजों को कहते हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है। एवरी प्रोग्राम हैज अ यूजर इंटरफेस। सारे प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस होता है, इन वन फॉर्म और दी अनदर, मतलब किसी न किसी फॉर्म में आपको यूजर इंटरफेस मिलेंगे ही मिलेंगे। अ विजुअल बेसिक यूजर इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो विजुअल बेसिक जो है, जो आपके पास विजुअल बेसिक जो है, उसमें कई सारे फॉर्म्स और ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से हम लोग जो है यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। वी कैन यूज वीबी इंटरफेस इवन ऑन नेटवर्किंग यूजिंग इंटरनेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है कि हम लोग जो है वीबी इंटरफेस को हम लोग नेटवर्क पे भी यूज कर सकते हैं, और नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं इन द सेंस ये है कि आपका जो नेटवर्क का जो प्रोग्राम है, वो सारे नेटवर्क प्रोग्राम्स में यूज होते हैं यूजिंग इंटरनेट, है ना। इंटरनेट को यूज करते हुए ये काम हम लोग कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग कर चुके हैं, जैसे प्राइवेट सब फॉर्म
फॉर्म 1_लोड जो हम लोगों ने किया था, जिसमें कि फॉर्म 1 डॉट शो करके हम लोगों ने वेलकम टू वीबी को प्रिंट कराया था, है ना। जैसा कि आपको मैं वीबी के जो इंटरफेस है उसमें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो विजुअल बेसिक है अब खुल रहा है। अब यहाँ पर जो है लोग यहाँ से प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। पहले का किया हुआ प्रोजेक्ट जो है हम लोगों के पास होगा। ओपन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और ओपन प्रोजेक्ट में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट 2 के नाम से था। जिसमें कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों हम लोगों ने देखा था। आपको याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था प्रोजेक्ट, और इसमें हम लोगों ने ये भी क्रिएट किया था कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा था कि इसमें जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, ये वाला फॉर्म से जुड़ जाता है, मतलब इंटरकनेक्शन है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसको मैं रन करा रहा हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए पहला फॉर्म खुला, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे वेलकम टू विजुअल बेसिक 6 है, और वही प्रोग्राम जो वहां पर किया हुआ था वही प्रोग्राम को हमने किया था। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो है प्रिंट 20+10, प्रिंट 10, 20-10, तो इस प्रोग्राम को हमने किया था, जिसका कि रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है स्टॉप करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये किया गया कैसे था। तो ये प्रोग्रामिंग देखिए कहाँ हुआ था, फॉर्म 2 पे। देखिए फॉर्म लोड, यहाँ पे देखिएगा फॉर्म 2 पे किया हुआ है। प्रोजेक्ट 1 के फॉर्म 2 पर कोडिंग की गई थी, और ये कोडिंग कैसी थी, प्राइवेट सब फॉर्म लोड फॉर्म 2 डॉट शो वेलकम टू द विजुअल बेसिक 6.0। फिर वही वाला प्रोग्राम जो अभी आपको मैंने दिखाया वही यहाँ पे मैंने किया था। तो दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स। तो ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए बहुत सहूलियत होगा किसी चीज को समझने के लिए। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली फॉर्म्स क्रिएशन कर रहे हैं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से भी कई सारे, ये पहले हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, और इसके बाद इस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद जितने सारे फॉर्म को एक दूसरे से ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इसको फिर हम लोग इंटरनेट पे भी डाल सकते हैं। तो दीज आर वेरी मच पॉसिबल। अब आगे हम लोग चलें। जहां पर कि वेलकम टू वीवी आउटपुट जो है 30, 10, 200 और 2 आया था, है ना। ये देखिए उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखने का भी पॉइंट है। अगर मैं इस तरीके से एक लाइन, पहले लाइन में 30, फिर दूसरे लाइन में 10, फिर तीसरे लाइन में 200, ऐसे अगर नहीं करना चाहता हूं और मैं एक ही लाइन में उसको प्रिंट करना चाहता हूं, तो कैसे किया जा सकता है, प्राइवेट सब फॉर्म जो फॉर्म जो लोड किया है हमने, उसमें फॉर्म 1 डॉट शो करने के बाद प्रिंट 20+10 और बस कॉमा देते चले जाना है। ये जो भी चीजें हैं उसमें कॉमा, अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कॉमा हम लोग देते हैं तो कैसे हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा प्रिंट, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार हमने लिख दिया, और उसके बाद देखिए इसको जो है हम लोग कैसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। एक ही लाइन में हम लोग के पास ये आ जाएगा। ये देखिए
उसी चीज को मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ, इसको मैं रन करा रहा हूँ, है ना। अब इसको रन कराने का देखिए, यहाँ पर मैं रन कराया, सबसे पहला ये लॉगिन आया, देखिए आपका प्रोग्राम जो है वो विजिबल हो गया होगा। 30, 10, 200 और 2 ये कॉमा से सेपरेट करके एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है ना। तो दिस इज बीइंग डन, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर देखने में परेशानी हो रही है तो हम लोग इसको जो है थोड़ा हल्का कर देते हैं, ताकि आपको कलर्स कॉम्बिनेशन हल्का करने से, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज में जाकर के मैंने कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर फिर से मैं रन करने वाला हूँ। अब देखिए आपको जो है लॉगिन हुआ, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा, वेलकम टू विजुअल बेसिक, और उसके बाद 30, 10, 202। तो दिस इज हाउ वी कैन रन अ प्रोग्राम। तो ये एनवायरनमेंट जो है वो विजुअल बेसिक हमें देता है। अब देखिए उसी का कुछ तीसरा प्रोग्राम देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है प्रोग्राम, उसी चीज को हमने यहाँ पे वेरिएबल से किया है। आप वेरिएबल लेना जानते होंगे। वेरिएबल जो है हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे कि हम लोग सी वगैरह में वेरिएबल लेते थे, वैसे हम लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हमने ले लिया, ध्यान से प्रोग्राम देखिएगा, हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 20 लिया है, y इज इक्वल टू 10 लिया है ना। तो x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10 अगर हम लेते हैं तो कैसे हो सकता है। यहाँ पर देखिए इसी प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया हमने, प्रिंट, जैसे जैसे उसमें हम लोगों ने देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट, और इस प्रिंट के बाद हमने x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई लगातार एक ही लाइन में लिखा है, कॉमा से सेपरेट कर करके। इसका मतलब एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए और एक ही लाइन में आंसर भी आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई कॉमा x मल्टीप्लाइड बाय y, ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ना, कॉमा x डिवाइडेड बाई y, है ना। अब इसको जो है हम लोगों ने कॉमा से सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए इससे मैच कर लीजिए, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, ये हो गया। अब इस चीज को हम लोग जो है कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं। प्रोग्राम को रन कराने के बाद जो है, प्रोग्राम को रन कराने के बाद जो है हम लोग को क्या दिखेगा, हम लोगों को जो है प्रोग्राम को रन कराने के बाद दिखेगा क्या, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे दिखेंगी। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन है, लॉगिन के बाद हम लोगों ने देखिए जो x प्लस वाई, इसका यहाँ पे दो आउटपुट आया है। पहला वाला तो सिंपल जो हमने किया था, और दूसरा जो हमने x प्लस वाई लेके किया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा सर ने तो वही वाला एग्जाम्पल ले लिया, वही वाला तो कहीं नहीं प्रिंट हो गया, तो उसको कोई बात नहीं, उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 40 कर देता हूँ, है ना। नाउ द आंसर शुड चेंज, है ना। तो अब ये आंसर चेंज होगा, देखिए ये लॉगिन किया और यहाँ पे देखिए आंसर चेंज हो गया, 50, 30, 404। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 प्लस 10 50, 40 माइनस 10 30, 40 इंटू 10 400 और 40 डिवाइडेड बाई जो 40 डिवाइडेड बाई 10, तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो दिस इज ऑल
ये आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस तरीके से मैं एकदम साइड बाय साइड आपको प्रोग्रामिंग कर भी रहा हूँ, प्रोग्राम दिखा भी रहा हूँ, कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। साइड बाय साइड हर चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। आप लोगों का ये काम है कि इसको पूरा कंप्लीट करना। यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पे प्राइवेट सब फॉर्म वन अंडरस्कोर लोड है, फॉर्म वन अंडरस्कोर। इसमें इसमें देखिए, वेरिएबल की जगह हमने क्या ले लिया, वेरिएबल की जगह हमने कैरेक्टर्स लिए हैं, या स्ट्रिंग बोलिए, स्ट्रिंग्स लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बड़ी आसान सी चीजें हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि a इज इक्वल टू, है ना, हमने क्या लिया, a इज इक्वल टू, और हमने इसमें लिख दिया राम, है ना, b इज इक्वल टू, इज है ना। प्रोग्राम देखिएगा, प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहां पर मैंने ये लिख दिया, राम इज अ गुड बॉय। अब ये केवल वेरिएबल लिखा है हमने, है ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा काम कर दूंगा, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूं, प्रिंट स्टेटमेंट, और यहां पे मैं लिख रहा हूं a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब इसको देखिए, मैं रन कराता हूं, राम इज अ गुड बॉय, ये आपको आ गया। राम और इज के बीच में स्पेस नहीं है, क्यों नहीं है स्पेस है, वो इसलिए स्पेस नहीं है क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे जो राम डाला, राम के बाद फिर जो दूसरा स्ट्रिंग डाला है उसमें भी स्पेस नहीं डाला, यहाँ पे अगर मैं स्पेस डाल दूं तो फिर स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं जब रन कराऊंगा तो स्पेस क्रिएट करके आएगा, देखिए राम इज अ गुड बॉय। तो दिस इज हाउ वी वर्क विद वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स के साथ इस तरीके से काम करते हैं। तो इस प्रोग्राम में काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा, आई गेस, है ना। तो आई होप दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। यहाँ पे देखिए उसी तरीके से मैंने किया था। अब यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी किया। अब देखिए मैं प्रिंट a कॉमा बी कॉमा सी करता हूँ, तो इसको लिखने का और भी तरीका है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, प्रिंट a प्लस बी प्लस सी लगाया था। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट में लिखता हूं, प्रिंट ए एंड बी एंड सी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं फिर से रन करा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे हमने ए एंड बी एंड सी लिखा था, उसी चीज को मैंने यहाँ भी लिखा है, ए एंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, करा के देखता हूँ कि क्या चीजें चल रही है इसमें, है ना। ये देखिए लॉगिन मैंने किया, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर, क्यों कंपाइलेशन एरर है, क्योंकि प्रिंट जो है यहाँ पे मैंने सही स्टेटमेंट नहीं लिखा है। पहले वाला स्टेटमेंट देखिए, ये जो है इस तरीके से अगर मैंने लिखा होता तो वो शायद जो है आपको सही रिजल्ट देगा। देखिए, टाइप डिक्लेरेशन डिड नॉट मैच, तो ये चीजें जो है कैसे हो रही है, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया है ना। इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो नाउ देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ये देखिए,
पहला राम इज अ गुड बॉय था, एक लाइन में हमने कॉमा में प्रिंट किया तो राम इज अ गुड बॉय ऐसे आया। फिर राम इज अ गुड बॉय एंड में डाला तो सिंपली उसने प्रिंट कर दिया एंड बी, ए एंड बी एंड सी करके डाला तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो गया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द वीबी प्रोग्राम्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग जो है आगे का काम करेंगे। आई होप कि मैं सही से आपको समझा पा रहा हूँ, सामने प्रोग्रामिंग करके आपको समझा रहा हूँ ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत आपको ना हो। So guys, we will meet in the next class now. Or if you want to ask anything, you have my number, you have my WhatsApp number. Please message me. कुछ भी दिक्कतें होती है तो बताइए।